So today we will learn about the rational numbers. So let us see what is rational number. So आज हम पढ़ेंगे rational number के बारे में. Rational numbers. Correct. So let us come to the definition. Rational number का definition क्या होता है? Definition. Okay. So what is a rational number? A number. देखिए rational number क्या है? एक नंबर है. कैसा नंबर है? A number which can be. ठीक है. A number which can be expressed. ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन दी फॉर्म. ठीक है, इन दी फॉर्म. कैसे फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. तो किसी भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे? एक्सप्रेस करना. होता नहीं है वो किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में. लेकिन वेयर, जहाँ पे पी एंड क्यू आर, ये क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि पी और क्यू क्या होना चाहिए हमारे पास में? पी ठीक है, हमारे पास में पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स. ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स. ओके. एंड, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये होता है क्या? रैशनल नंबर. ठीक है. सो व्हाट इज़ रैशनल नंबर? आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर जिसे मैं क्या कर सकता हूँ? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ. वो जो होता है वो होता है मेरा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है. ठीक है, कोई भी नंबर जिसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ? एक्सप्रेस कर सकता हूँ. वो जो नंबर होगा वो होगा मेरा रैशनल नंबर. ठीक है. लेट अस कम टू द एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं. एग्जाम्पल्स क्या होता है? एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. ओके, लेट अस कम. Okay, so let us see the example. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में है 3/4. सो 3/4 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? यस. ये जो 3 है ये पी है और ये जो 4 है ये हमारा क्यू है. पी बाई क्यू के फॉर्म में. सबसे पहले मुझे चेक करना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, या फिर मैं उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या. ठीक है, तो वो मैं आगे बाद में बताऊँगा आप लोगों को. यस, पी बाई क्यू के फॉर्म में. अभी पी और क्यू इंटीजर्स है क्या? पी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है. ठीक है, क्योंकि पी में क्या होता है? पी मतलब क्या होता है? इंटीजर. सो इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है हमारा इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर आता है ये. ठीक है, हाँ, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. करेक्ट, तो ये नेचुरल नंबर में आता है. ठीक है, होल नंबर में भी आता है. ठीक है, 4 भी क्या है हमारा? 4 भी हमारा क्या है? इंटीजर है. ठीक है, 4 भी इंटीजर है, इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है. अभी यहाँ पर देखिए, अगर क्यू 0 हुआ तो क्या होगा? क्यू अगर 0 हुआ तो ये नंबर जो हो जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हो गया 3/4, तो इसका मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है कि 3 के 0 पार्ट करो. लेकिन 3 के 0 पार्ट तो हम कर नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में अगर 1 है तो 1 का कम से कम हम कुछ नहीं करते उसको, तो कम से कम उसका कितना पार्ट रहेगा? 1 तो रहेगा ही ना किसी का भी. या उसका हम 1 का कितना पार्ट कर सकते हैं? 2 पार्ट कर सकते हैं 1 का. तो हम 1/2
2 लिखते हैं कि 1 के 2 पार्ट करो, अगर 1 के मुझे 3 पार्ट करना है तो 1/3 लिखते हैं, 3 पार्ट करो। 1 के अगर मुझे 4 पार्ट करना है तो 1/4 लिखते हैं। 1 के अगर 5 पार्ट करना है तो 1/5 लिखते हैं, करेक्ट कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 3/0, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 3 है तो उसका मैं कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 1 पार्ट तो कर ही सकता हूँ, मतलब 3/1 होना चाहिए। इसका मतलब 3/0 मतलब ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। और इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अभी देखिए, अभी आगे आते हैं हम यहाँ पे, ओके, सम मोर एग्जांपल्स की ओर, ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। सो पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे है हमारे पास में -4/7, ठीक है। सो -4/7 ये रैशनल नंबर होगा क्या, तो जो -4 है P/Q के फॉर्म में है, -4 इंटीजर है क्या, है, ठीक है। -7 इंटीजर है क्या, है। इसका मतलब ये जो -4/7 है रैशनल नंबर होगा क्या, यस, तो ये रैशनल नंबर होगा। नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, -8/7, ठीक है, -8/7। तो -8 इंटीजर है क्या, इंटीजर को हम I और Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे Z लिख रहा हूँ, यस है। 7 इंटीजर है क्या, यस, 7 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे -3, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, -3। तो अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे -3। सो -3 ये रैशनल नंबर है क्या, तो यस करेक्ट, क्योंकि -3 किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। और हमने रैशनल नंबर का जब डेफिनेशन देखा तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, देखिए ऊपर देखिए क्या देखा था, एक्सप्रेस, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्या देखा था, एक्सप्रेस देखा था, कि कोई भी नंबर को हम अगर किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस, करेक्ट, क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस, करेक्ट कि नहीं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर जो -3 है, करेक्ट, यहाँ पर जो -3 है, ठीक है, यहाँ पर जो -3 है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, -3/1 के फॉर्म में मैं उसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो -3 हमारा इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है, मतलब -3/4 को मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर P की वैल्यू है -3 और Q की वैल्यू है 1, और सॉरी Q की वैल्यू है 1, और ये क्या है, हमारे इंटीजर्स है, और इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ अनदर एग्जांपल आ जाते हैं कि वो रैशनल नंबर होंगे क्या, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 4। क्या ये रैशनल नंबर है, देखो यहाँ पे -103/4, ठीक है। यस, यहाँ पर जो P की वैल्यू है वो क्या है, -103, और Q की वैल्यू 4 है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से, एंड देयरफॉर ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या होगा, हमारे पास में रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर मतलब क्या, एक बार फिर से मैं रिवीजन करके बता देता हूँ आप लोगों को, व्हाट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या होता है ये रैशनल नंबर, तो 3 क्राइटेरिया चाहिए हमारे पास में। सबसे पहले तो क्या चाहिए, P/Q के फॉर्म में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, P/Q के फॉर्म में मैं उसे क्या कर सकता हूँ, P/Q के फॉर्म में मैं उसे क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ वेट अ मिनट, P/Q के फॉर्म में मैं उसे क्या कर सकता हूँ, P/Q के फॉर्म में मैं उसे कर सकता हूँ, दैट इज़ एक्सप्रेस। P/Q के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो P/Q के फॉर्म में उसे मैं क्या कर सकता हूँ, P/Q के फॉर्म में उसे मुझे क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस होगा, ये ज़रूरी
नहीं है, होगा ये ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेस करते आना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दूसरा चीज़ पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है हमारे पास में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि वो क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू, ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। P एंड Q बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, Z। Z मतलब क्या है ये, व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ Z, Z क्या है ये, Z मतलब है ये इंटीजर, ठीक है। Z मतलब क्या है ये इंटीजर। इंटीजर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं या फिर I से, ठीक है। तो P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि Q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, सो लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 5, ओके। लेट अस कम टू द एग्जांपल नंबर 5, ओके। सो लेट अस कम टू द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए √3/4, ठीक है। √3/4 ये मेरा रैशनल नंबर है क्या, तो चेक करेंगे हम P बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, यस, ये जो √3 है ये P है, ठीक है। और ये जो 4 है ये Q है, बट लेकिन ये √3 क्या इंटीजर है क्या, √3 इंटीजर नहीं है, और 4 हमारा इंटीजर है। लेकिन हमारे पास में जो डेफिनेशन बोलता है कि P बाई क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट अस सी 3/1.5, ठीक है। 3/1.5 रैशनल नंबर होगा क्या, सो नाउ सी जो 3 है ये तो है मेरे पास में इंटीजर, ठीक है। 3 क्या है मेरे पास में इंटीजर, लेकिन 1.5 इंटीजर है क्या, नहीं। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, हमारा डेफिनेशन बोलता है कि हमें उसे क्या करते आना चाहिए, एक्सप्रेस करते आना चाहिए, किसके फॉर्म में, P बाई क्यू के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इंटीजर नहीं है। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे ये 3/1.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, किससे, 10/10 से, सो मेरे पास में 3 क्या हो जाएगा 30 और 1.5 क्या हो जाएगा 15। अभी मुझे बताओ जो 13 है वो रैशनल नंबर है, इंटीजर है क्या, यस। और जो 15 है वो इंटीजर है क्या, यस। इसका मतलब जो मेरा 3/1.5 है ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्या होगा ये, रैशनल नंबर होगा, करेक्ट, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, ओके। 3/√4, 3/√4, अभी 3/√4 रैशनल नंबर है क्या, अब हम देखेंगे अगर इसको 3 तो 3 √4 की वैल्यू क्या होती है 2, इसका मतलब है रैशनल नंबर है, ठीक है, इसका मतलब है रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है S, ठीक है। उसके बाद में देखो अनदर एग्जांपल दैट इज़ 3/√1.2, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि जो 1.2 है, ठीक है, 1.2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल आएगा, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।